नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सवाल कराने वाला हूं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं। यहां तक कि ग्रुप डी में भी आए हुए सवाल है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन आपके प्री वाई क्यू होंगे मेरे भाई, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर सभी प्रश्न कैलकुलेशन वाले ही लिए हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। आप देख सकते हो मेरे भाई, 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। वेरी वेरी आपका ये इम्पोर्टेंट है। बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 759 प्लस 253 का होल स्क्वायर है, प्लस 759 माइनस 253 का होल स्क्वायर अपॉन में, ये देखो इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर आप इनका ऐड करके स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, आपने दो फॉर्मूले मेरे भाई पढ़े होंगे। कौन कौन से पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है। और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। संख्या चाहे कुछ भी हो, हर केस में सेम आंसर आएगा। यहाँ देखिएगा मेरे भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये बी है। और यहाँ देखो, इस ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, और नीचे ये बी है और ये भी बी है, तो बी स्क्वायर आ रहा है। तो मेरे भाई जब आप इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ। और इसका जब a माइनस बी का जब आप ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। डिवाइड में यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों देखो सेम सेम है। ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे 2। और 2 को जब मेरे भाई आप बाहर कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। संख्या चाहे कुछ भी हो, आंसर जो है आपका यही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट आपने देखा है भैया दो कहाँ है, तुरंत देखिएगा। इतना समय लगेगा बस, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक है मेरे भाई, बाकी आप करके देख लो भैया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यही आएगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये भी देखिएगा एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, मैंने बोला ना सारे सवाल जो हैं ऐसे सवाल मैं लूंगा जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होंगे मेरे भाई। सभी सवाल क्या है, कैलकुलेशन पे बेस्ड है। देखिएगा ये वाला सवाल है, यहाँ पर भी देखिएगा, ये भी आपका ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी, बी और ये बी। यहाँ देखो ए बी और ये बी और ये बी। तो ये क्या बनना है, 3 बार दिया गया है तो आपका क्या बनना है, ए क्यू। ऊपर क्या है प्लस और ये बी क्यू। अपॉन में क्या है मेरे भाई, देखो ए स्क्वायर है प्लस आपका ए बी है, सॉरी माइनस का ए बी है आपका, माइनस का ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। तो मेरे भाई आपको इस बस इसका फॉर्मूला ओपन करना है। तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। देखिएगा, ए प्लस बी, और यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन सवालों को भी ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप करोगे फॉर्मूले बेस्ड से तो आप आसानी से कर लोगे। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइंड में पता होना चाहिए। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बट डायरेक्ट आप इनको जोड़ देना है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 400, ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। तो बट ध्यान से देखिएगा, ऊपर प्लस है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर ऊपर प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस आपका होगा। और अगर यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट आप इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1.3। बस देखो इतना सा टाइम लगा, तुरंत आपका सवाल हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन बिल्कुल भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आपका होना चाहिए। अब जैसे कि मेरे भाई आप जानते होंगे, कोई भी भिन्न जैसे ये लिखी है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 सही 2/3, इस तरीके से मैंने लिखा। तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस 2/3। बाद में अगर मैं इसके नीचे 1 मान के अगर एलसीएम लूँगा तो भी तो मेरा यही आएगा, यही आएगा ना। और चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 एकम 3, 3 और 2 5।
5/3, और चाहे मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, 3 एकम 3, 3 और 2 5, बात तो वही है ना? तो इस कंडीशन को भी हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी अब देखिएगा सवाल आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये आपका अलग-अलग दे रखा है 2, 3, 4, इन चारों को क्या करना है आपको बाहर ले लेना है। तो आपको 777 और ये 4, 777 प्लस 4, 4 का मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है? 4 टाइम्स है तो 4 का मल्टीप्लाई। कभी भी अगर इस तरीके से डिनोमिनेटर क्या होते हैं मेरे भाई सेम होते हैं, यानी हर अगर समान होता है तो अंश को आप डायरेक्ट ऐड कर लो, और अंश को जब आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 आपके 10, और 10 में जब 5 का भाग दोगे तो आपका 2 ही बचेगा, और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3108 आ जाएगा, प्लस 2 को आप ऐड कर दो, 3110 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल देखिएगा एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2021 में। सवाल बहुत ही आसान है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन पे बेस्ड है मेरे भाई। कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ क्या है, ये सब इनटू में है मेरे भाई। किसमें है मेरे भाई? इनटू में है। अगर आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे कि यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 ही बचेगा, यानी 1/2 आ जाएगा इसका। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, आपका कितना रह जाएगा 2/3, यानी डायरेक्ट आपको घटा देना है। ऊपर से 1 कम, 9 में से 1 जाएगा आपका 8 रह जाएगा। ठीक है? ऐसे ही डॉट, 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 डॉट करके कहाँ तक है? ये आपका इनटू तक होगा। ठीक है? इससे इसके बाद में क्या होगा? यहाँ देखो 3/4 होगा। ऐसे ही डॉट, 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 डॉट क्या हो जाएगा? 8/9 होगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 9/10 होगा। अब आप देखिएगा ये सारे टर्म आपस में क्या होंगे मेरे भाई? कट जाएँगे, जो यहाँ होगा ये सब कट जाएँगे। ठीक है? ये भी कट जाएगा। तो एक आंसर रह जाएगा और एक आपका यहाँ लास्ट वाला हर रह जाएगा। तो 1/10, और 1/10 मेरे भाई ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2021 में। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई। अगर ऐसे सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो काफ़ी आपका समय बच जाएगा। बताइएगा, ये भी आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड है। कभी भी बन दिया हो तो आप डायरेक्टली आप इसको घटा के रख सकते हो। तो देखो 4 में से 1 जाएगा, 3 रह जाएगा यहाँ, लेकिन माइनस का रहेगा, प्लस का रहेगा सॉरी यहाँ, ये प्लस का रहेगा, देखो 4 एकम 4, और 4 में से जब 1 जाएगा तो आपका 3 ही तो रह जाएगा, तो 3/4, ठीक है मेरे भाई? इंटू, ये भी देखो इंटू में ही है सारे टर्म, तो 4 एकम 4, 4 में से 2 जाएगा तो आपका कितना रह जाएगा 2, 2/4, ठीक है? और भी है इंटू में, ऐसे ही 5 तक दिया है, तो बीच के जो भी टर्म होंगे वो भी इसमें होंगे। एक 3 वाला होगा और एक 4 वाला होगा। यानी इसके बीच में जो टर्म आएगा मेरे भाई वो कितना होगा? पहला होगा 1-3/4 होगा, और दूसरा होगा 1-4/4 आपका होगा। अब बस आपको एक चीज़ इसमें समझनी है, ये कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ देखो 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा 1 टाइम, और ये कितना हो जाएगा? 0 ही तो हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा, और 0 का गुणा जब किसी भी मल्टीपल में होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, पूरा क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है? सीरीज में ये आपका तरीका जो है ना इनटू में दिया हुआ है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये भी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है मेरे भाई? यह देखिएगा एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2021 में मेरे भाई, कैसे करेंगे? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो पहले क्या है दिया है? स्क्वायर रूट दिया है, फिर क्यूब रूट दिया है। तो पहले स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। स्क्वायर रूट का मतलब आप 2-2 के जोड़े बनाओगे। तो देखो एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। टोटल 3 संख्यावाचक पॉइंट आएगा। ठीक है? और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? आप बोलोगे 8 का होता है। तो मेरे भाई क्यूब रूट आपका रह जाएगा सिर्फ। कितना आ जाएगा? 0.00 आपका 8। अब क्यूब रूट रह गया तो सिर्फ 3 का जोड़ा बनेगा, एक ही बना है 3 का जोड़ा, और 8 किसका होता है? 2 का होता है, तो एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है मेरे भाई? 0.2 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर करते रहिएगा। देखिएगा ये भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, और ग्रुप डी में मेरे भाई 2018 का सवाल है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। देखिएगा सिर्फ क्यूब रूट दिया है तो आप 3-3 के जोड़े बनाओ। देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। तो जो भी पॉइंट आएगा वो आपके 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा। ठीक है? तो 216 किसका होता है? 6 का होता है। 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। 0.06 ऑप्शन ए। ठीक है? ग्रुप डी का सवाल है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? कैलकुलेशन पे बेस्ड है मेरे भाई, 2021 में आया हुआ सवाल है एनटीपीसी की परीक्षा में। देखिएगा अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखिएगा ध्यान से, 9 बटे ये कितना है मेरे भाई? 4 है,
और 144 भारा करके रूट से कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 आपका हो जाएगा, इंटू 3 है, और 400 जो 84 है मेरे भाई ये भारा करके कितना हो जाता है मेरे भाई 22 आपका हो जाएगा, इंटू 1/729 भारा करके मेरे भाई कितना हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना हो जाएगा, 27 आपका हो जाएगा। आपको ये याद होने चाहिए। देखिए 9 और 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं, 27 से 27 कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 4 से कितनी बार गया, 3 बार गया, और 3 का गुणा जब मेरे भाई आप 22 में करोगे तो आपका 66 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है मेरे भाई। बहुत ही अच्छा सा सवाल है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, और फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 225 मेरे भाई किसका होता है, आप बोलोगे भैया 15 का आपका होता है, 15/14 आपका हो जाएगा, इंटू 196 मेरे भाई 14 का होता है, अपॉन में आपका 22 आ गया, इंटू 484 आपका 22 का होता है, और ये 15। तो मेरे भाई आप देख सकते हो यहाँ सारे टर्म आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो मेरे भाई 14 से आपका 14 कैंसिल आउट यहाँ आपका हो जाएगा। देखो 14 से आपका 14 कैंसिल आउट हो गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 22 से 22 हो गया, तो आपका क्या रह गया 1। तो आपका ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिएगा, अगर कभी भी इस तरीके से भी सवाल आ जाएं, स्क्वायर रूट के ये भी सवाल है, अगर आपको जैसे मैंने बताया है स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप मेरे भाई आसानी से कर लोगे, अन्यथा भाई प्रॉब्लम तो फिर होगी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सीखिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब 2022-21 में आया हुआ सवाल है, देख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, कैसे करेंगे, यहाँ आपसे बोला गया है, देखो 10 दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, प्लस 221 प्लस लास्ट, और लास्ट का देखो क्लू दे दिया है आपको 16। अब 16 तो आप सब जानते होंगे कि भैया 16 किसका होता है, 4 का आपका होता है। तो मेरे भाई भारा करके ये 4 हो जाएगा, तो मेरे भाई फिर ये जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 भारा करके फिर 4 हो जाएगा, फिर ये जोड़ के कितना हो जाएगा 225, और 225 मेरे भाई किसका होता है, 15 का होता है। और जब 15 आपका यहाँ आ जाएगा तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 मेरे भाई भारा करके कितना होता है आपका 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, शेयर करते रहिएगा मेरे भाई। देखिएगा एक सवाल मैंने और ले लिया है ऐसा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। जल्द से जल्द कमेंट करिएगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई साहब कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा 248 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, और 169 दिया हुआ है। तो मेरे भाई क्लू आपको यहाँ दे दिया है 169, तो मेरे भाई 169 यहाँ किसका हो जाएगा मेरे भाई, 169 आपका किसका हो जाएगा बताइएगा, 169 आपका 13 का हो जाएगा। ठीक है, और 13 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपका 64 आपका हो जाएगा, और 64 भरा करके 8 हो जाएगा, और 8 को जब मेरे भाई इसमें जोड़ोगे तो आपका रूट के अंदर कितना रह जाएगा 256, और 256 आप अच्छी तरीके से जानते हो किसका होता है आपका, 16 का आपका होता है। यानी आपका ऑप्शन ए जो है मेरे भाई वो लॉक आपका हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई, 2021 में आया हुआ सवाल है। तो मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत ही अच्छे-अच्छे से मैंने सवाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये वाला सवाल है, ये वाला मैंने मेंस का सवाल ले लिया है, लेकिन ये मेंस के लायक है नहीं है। ठीक है, मेंस का जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से नहीं है ये सवाल। सवाल बहुत ही आसान है, बस आपका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ देखिएगा, ये जो बाहर आकर के कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये बाहर आकर के 8 आपका हो जाएगा, यहाँ मैंने 8 लिख दिया, माइनस ये जो है क्यूब रूट लगा है, तो क्यूब रूट 64 किसका होता है? आप बोलोगे सर 4 का होता है, और बराबर ये कितना है? इसका मतलब क्या होता है ये 4 यहाँ दिया हुआ है 1/4 ही तो होता है, तो y की पावर कितनी हो गई है 1/4 आपकी हो गई। इसको घटाओ कितने रह जाएंगे, 4 ही तो रह जाएंगे, और इसकी जब पावर इधर आ जाएगी तो 4 हो जाएगी, 1/4 है, इधर ट्रांसफर होगी तो वो 4 हो जाएगी, और ये y, तो 4 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई 256 आपका होता है। ठीक है, बराबर y, तो देखो y का आंसर आ गया आपका 256। देखिएगा सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है, कोई कह सकता है कि ये मेंस का सवाल है मेरे भाई, देखिएगा 2022 का सवाल है। तो मैंने बोला ना कैलकुलेशन पे बेस्ड है, अगर ये आपको आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, अन्यथा प्रॉब्लम तो आपको होगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही है, बस आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालना आपको आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, देखो 75 भी किसी का नहीं होता, 363 भी किसी का नहीं होता, तो आप इनका क्या करोगे, गुणनखंड करोगे मेरे भाई। तो देखो 75 के जब आप गुणनखंड मेरे भाई करोगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 25 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस अब ये 300 कितना है, 363 है। अब 363 को हम ऐसे किस में तोड़े जिससे ये आसानी से ये हो जाए।
बताइएगा 363 को किस में तोड़े, तो आप इसको भी क्या करो 3 से भाग दे दो, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, और 3 से जब इसमें आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 कितना रह जाएगा 3, 3 से गुणा करेंगे यही आपका हो जाएगा। और ये कितना है रूट के अंदर n। अब देखिए ये बाहर आकर के कितना हो जाएगा 5√3 आपका हो गया, ये कितना हो जाएगा 11√3 आपका हो गया, और ये कितना हो गया ये आपका n हो गया। इनको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16√3। तो 16 को जब आप अंदर और भेजोगे रूट के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका रूट दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये बना है, रूट हटाओ स्क्वायर लगा दो, ये कितना हो जाएगा देखो 16 हो जाएगा 16√3। तो मेरे भाई 16√3। अब जैसे ही आप इसके स्क्वायर को रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लो, 16 का कितना होता है 256, और रूट से स्क्वायर हट जाएगा कितना रह जाएगा 3। इसका मल्टीप्लाई कर लो 8, लास्ट में 8 आ रहा होगा, 25 3 75 और 1 76, यानी 768। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो ग्रुप डी में मेरे भाई कैलकुलेशन वाले ही सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइएगा ये वाला सवाल भी आपका बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। बताइएगा ये भी आपका मेंस का सवाल है। अब मेंस का सवाल है कैसे करेंगे, देखिएगा आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब हर का परमीकरण। तो अगर यहाँ देखिएगा अंतर कितने का है, ये 4 2 लिखा है, तो 2 को मैं अगर मैं इसको रिमूव करके अगर मैं यहाँ √4 लिख दूं तो भी तो 2 ही रहेगा। अब देखिएगा अंतर इनके बीच में कितने का है 1 का है, तो 1 का अंतर कभी भी हो नीचे तो ऊपर वाला चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो उसका आप होल स्क्वायर ओपन कर दो बस, तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। तो जब मेरे भाई आप होल स्क्वायर यहाँ से ओपन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 + √3 का आपको होल स्क्वायर ओपन करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 4 होगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4√3 आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी होगी 7 + 4√3। ठीक है, अब आपको वैल्यू मेरे भाई किसकी फाइंड आउट करनी है, देखिएगा x - 7 की। तो x की वैल्यू मेरे भाई आप यहाँ से ये वाली आप उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो क्या रख दोगे मेरे भाई 7 + 4√3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिएगा ये 7 किसका है, देखो माइनस का है 7, 7 माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा। और जब आप इसका मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो 4 का कितना होता है आपका, 4 का 16 आपका होता है, और 3 का कितना होता है √3 लगाए तो आपका रूट हट जाएगा, 3 ही रह जाएगा, 48 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। ठीक है, बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपको क्या निकालना है, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स और वाई की बस वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो मेरे भाई जब अब रूट को इसको आप रूट के अंदर लोगे तो अंतर कितने का है, तो 2 का है, तो कोई बात नहीं हम 2 से भाग दे देंगे हम, कोई बात नहीं है, और इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो तो आपका राइट आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। ठीक है, इसको आप सिर्फ एक में कन्वर्ट कर लो, एक चीज़ में आप कन्वर्ट कर लो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, तो मेरे भाई देखो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, वाई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, और सॉल्व करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, वरना आपको कॉन्जुगेट तो भैया करना पड़ेगा अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो। ठीक है, और तब आपकी एक्स की वैल्यू मेरे भाई बाहर निकल के क्या आएगी ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे नीचे तो आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंतर 2 है तो 2 आ गया। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 1 का 1 रहेगा। ठीक है, और प्लस है तो कितना आ जाएगा देखो, 2 एकम 2 यानी 2√3। तो मेरे भाई बाहर आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 + 2√3/2। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दो, तो 2 + √3 आपका ये आ जाएगा। और वो देखो सेम है डिक्टो, लेकिन यहाँ देखो क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है। तो मेरे भाई प्लस की जगह पे बस माइनस कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ y की वैल्यू मेरे भाई क्या रख दोगे आप, 2 - √3। बस इसको आप यहाँ पुट करके होल स्क्वायर आप इनका ओपन कर दो, तो मेरे भाई क्या करोगे आप देखो, 2 + √3 का आपका होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस और यहाँ हो जाएगा 2 - √3 का आपका होल स्क्वायर यहाँ करना है। यहाँ करोगे ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4√3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ देखो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4√3 आपका हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये 7 होगा, ये भी 7 हो गए, 7 और 7 14। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, मैंने आपको पूरा डिटेल से कराया है इसलिए थोड़ा लेंदी है, वरना मैं इसको इतना नहीं करता मेरे भाई, आपका एक ही लाइन में आपका आंसर ये आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा ये भी आपका ऐसा ही सवाल है। अब ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो आपको डायरेक्ट ही करना है।
डायरेक्ट कैसे करोगे, स्क्वायर कर दो, 2 से भाग दे दो, ठीक है? और जब आप इसका स्क्वायर करोगे, आप देखो ओरल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका देखो ये आंसर तो वही आएगा, तो इसका कितना आ रहा था, 14 आ रहा था, 14 में से यहाँ 4 घटा दो, कितना रह जाएगा आपका, 10 रह जाएगा, ठीक है? आसान सा है मेरे भाई, तुरंत आपका हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा ऐसे सवाल जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई साहब एनटीपीसी में। एनटीपीसी ही नहीं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम ले लो, यूपी ट्रिपल का ले लो, यहाँ तक कि शिक्षक भर्ती में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी बीपीएससी में भी ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ मेरे भाई प्लस दिया है, अगर यहाँ प्लस दिया है तो जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके मेरे भाई ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनके बीच अंतर 1 का हो। तो आप क्या करोगे, 8 × 7 कर दोगे, क्योंकि 7 अट्ठे 56 आपके होते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। और अगर यहाँ मेरे भाई माइनस होता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, 7 आपका हो जाता। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है। बताइएगा एक सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा इसका राइट आंसर। यहाँ देखो 30 दे दिया है बस इसकी जगह। तो जब आप मेरे भाई इसके भी आप फैक्टर जब आप कर दोगे तो कितना करोगे, 6 और 5, अंतर 1 है। अगर माइनस है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। बस तुरंत आपको इतना ही सही करना है। ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये सिर्फ 2 दिया हुआ है, तो काफी लोग कहोगे भैया ये 2 कैसे दे दिया है। तो मेरे भाई 2 के जब आप फैक्टर कर सकते हो ना, 2 × 1। अब प्लस दिया हुआ है, अंतर देखो दोनों के बीच 1 का है, तो प्लस दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ग्रुप डी देखो 2022 में आया हुआ सवाल है, लेटेस्ट है मेरे भाई। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में पूछा नहीं गया होगा। सभी सवाल आपकी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। देखिएगा, लेकिन कभी-कभी कंडीशन मेरे भाई क्या बन जाती है कि इसके फैक्टर ही नहीं होते हैं, जैसे कि 7 आ जाए, 13 आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो देखो अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ प्लस की कंडीशन दे दी जाए, इस तरीके से अगर यहाँ दे दिया जाए, ध्यान से देखो, जिसके फैक्टर ना हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ ए दे दिया हो, प्लस ए दे दिया है, प्लस ए दे दिया है, प्लस डॉट 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 इस तरीके से दिया है, और इसके आप फैक्टर जो है नहीं कर पाओ, तो मेरे भाई क्या करोगे? तो एक ही वैल्यू, यानी जो यहाँ है इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 × ए प्लस 1। अगर ठीक है, और अपॉन में आपको किससे भाग देना है, बस 2 से भाग देना है, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 7 है। और अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 7 में 4 का गुणा करो, 7 चौक 28, और 1 जोड़ोगे तो 29 आपका आएगा। और 29 देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तुरंत आपका हो जाएगा। देखो इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि बस आपको अगर ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपका तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट है प्रश्न है। बताइएगा, ये भी उस तरीके का ही है जैसे मैंने अभी-अभी आपको करके बताएगा। ये क्या है, पहले से ही आपको सॉल्यूशन दे रखा है। तो जब आप मेरे भाई इसका स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट ही कर लो, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्वायर करोगे 5 ही रहेगा, और इसका करोगे तो 2ab प्लस का आ जाएगा, इसमें करोगे माइनस का आ जाएगा। दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो वैसे ही कट जाएगा, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम आप दोबारा इसका डबल कर दो, 9 + 5। जब आप इनको जोड़ोगे मेरे भाई, कितना हो रहा है, यहाँ 14 हो रहा है, ये भी आपका 14 और यानी 28। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, 2021 का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, शेयर जरूर करते रहिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर बताएगा। ये आपका देखो ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2022 में। ये ऐसे सवाल मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन के बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो इसी का ही बना दिया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। बोर्ड मास का नियम आपको अगर आता है तो आप आसानी से कर लोगे। बोर्ड मास का नियम होता क्या है, पहले क्या आता है, डिवाइड। ठीक है, तो देखो डिवाइड है तो आप पहले क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे। लेकिन पहले इसको आप सही भी करके लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 और 1 3। तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 इंटू कितना है, 22 है। और जब 10 में जब आप 5 का भाग दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस, और इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, ये 16। 2 से कितनी बार गया, 11 बार, और 11 तिया 33। 33 प्लस का 2 माइनस 16, इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई 35। 35 माइनस 16, और 35 में से जब आप 16 आप घटा दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब घटाइएगा, क्या आएगा भैया, 35 में से ये 16, तो आपका कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, आसानी से कर लोगे। बताइएगा, ये भी आपका देखो कैलकुलेशन पे बेस्ड है, लेकिन इतना लेंदी सवाल नहीं है ये, इतना लेंदी सवाल नहीं है 2021 में, लेकिन आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ देखो ये तो बाहर आकर के कितना हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना है, 25, और ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी दे रखी है, √4, और √4 बाहर आकर के कितना होता है, 2, और 64 मेरे भाई कितना होता है, 8। बस इसको सॉल्व कर लो,
कितना हो जाएगा, ये आपका 11 आपका हो गया और ये 50 आपका हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 61 आपका हो जाएगा, यानी 61, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, करना जरूर मेरे भाई अच्छी तरीके से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी देखो ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, ठीक है, 2022 का। बताइएगा, कैलकुलेशन पे बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को हम हल करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है, ये कितना हो गया 14, 14 इंटू 4 डिवाइड बाय, इसको जोड़ो 7, 7 माइनस 21। और जब मेरे भाई इसका जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8, कितना हो गया 8 माइनस 21। अब 21 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 13, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सा सवाल है मेरे भाई, थोड़ा टेढ़ा जरूर है लेकिन सवाल अच्छा है। बताइएगा इसका, बताइएगा ये भी आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन का है, 2022 में आया हुआ सवाल है। तो मेरे भाई ग्रुप डी वाले है ना, रेलवे वाले, ऐसे सवालों को छोड़ के मन जाना वैसे, बिल्कुल भी एक भी सवाल छोड़ने की जरूरत नहीं है भैया। देखिएगा पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, और ब्रैकेट में और देखो ये क्या दिया, ऑफ। ऑफ ऑफ कहीं पर भी आ जाए मेरे भाई, ऑफ नहीं समझ में आ रहा तो इसकी जगह क्या होगा, का। इसकी जगह मेरे भाई क्या करना है आपको, सिर्फ गुणा आपको करना है, गुणा यानी मल्टीप्लाई आपको कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 18 डिवाइड बाय, ठीक है, जब आप इसको करोगे ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 7 या 21। और 21 में से जब आपका 12 घटेगा, 21 में से 12 घटेगा तो 9 बचेगा आपका, कितना बचेगा 9। ठीक है, तो 9 आ गया बाहर आकर के, और बाहर इंटू में क्या पहले से ही 9 है, फिर इंटू है, फिर इंटू आपका कितना रह जाएगा, 11 में से जब 7 जाएंगे तो आपका 4, बस। और इसका जब इसमें आप भाग दोगे मेरे भाई तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का इन सब में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 नाम 72, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये देखिएगा, एक सवाल मैंने भिन्न का भी ले रखा है मेरे भाई, फ्रैक्शन से भी एक सवाल पूछा जाता है मेरे भाई। देखिएगा ये ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप इससे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में। अब माना कोई भिन्न है भैया, मान लिया हमने एक भिन्न क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, और उसमें क्या है, एक्स वन जोड़ा जाता है, वन घटाया जाता है। तो आप एक काम करो, एक ही वेरिएबल ले लो यहाँ, एक में क्या कर दिया, वन जोड़ दिया, दूसरे में क्या कर दिया, वन घटा दिया। ठीक है, तो उस भिन्न का मान भी कितना, एक आ जाता है। तो आप घटा के देख लो, एक आ रहा होगा। तो मेरे भाई देखो, एक पहले क्या आप जोड़ोगे, तो ये जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर जब जोड़ोगे 6 हो जाएगा, नीचे जब घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। देखो कट के एक आ ही नहीं रहा है। यहाँ देखो, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक घटाओ, कितना रहेगा, 4/7 कटेगा ही नहीं। इसमें देखो एक जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें से एक घटाओ, कितना बचेगा, 7, 7 से 7 कट जाएगा, ऑप्शन डी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप सॉल्व करके आप निकाल लो, क्या है, मतलब भिन्न आपकी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको देखिएगा, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया है। पहले दोस्त का नाम है तनवीर, ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया है। अब जो तनवीर है मेरे भाई, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग किया है। यूसुफ ने सचिन का 1/2 किया। 3 दोस्त हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, एक आपका तनवीर है, एक यूसुफ है और एक सचिन है। ठीक है, अब क्या बोला है, अब पहले क्या करना है आपको, इन दोनों का क्या कर दो, पहले देखो तनवीर ने कितना किया है, 2 किया है, तनवीर ने 2 किया है, और यूसुफ का कितना हो गया, ये 3 हुआ है। ठीक है, और यूसुफ ने सचिन का आधा किया है। अब यूसुफ ने सचिन का आधा किया है तो सचिन का 2 गुना कर दो ना, तो कितना हो जाएगा, ये 6 आपका हो जाएगा। इनका आप क्या निकाल लो, कुछ भी नहीं निकालना, बस ऐसे ही रहने देना है। पूछा क्या है, यूसुफ का पूछा है, तो यूसुफ का कितना है, 3 है। टोटल मेरे भाई कितना है, इन सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 3/11, 3/11, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सा सवाल है, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, 2021 में। बताइएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा ये भी आपका फ्रैक्शन वाला सवाल है, तो इस सवाल को हल्के में ना ले, करके दिखाइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 2022 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक भिन्न का अंश उसके हर में से एक कम है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, तो यदि हम अंश में कितना 6 जोड़ दें तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/4 आपका हो जाता है। अब आप अंश में कितना 6 जोड़ दो, अब 6 जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 6 इसमें जोड़ेंगे 27 होगा। 6 इसमें जोड़ो। अब जैसे तुम 6 इसमें जोड़ दोगे, देखो 6 को आप इसमें जोड़ दो,
कितना हो जाएगा, ये 25 ही तो हो जाएगा और नीचे कितना है 20 है। ऑप्शन से कर लो, 5 से काट दो, 5 बार 5 से 4 बार, तुरंत आपका हो गया ऑप्शन बी। मेरे भाई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही हो रहा है। ऑप्शन से ही हो रहा है तो निपटा दो ना, क्योंकि हमें तो समय बचाना है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सभी मेरे भाई-बहन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब धुआंधार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।